अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्लीन ASP डॉट नेट प्रोजेक्ट। यानी कि ASP डॉट नेट में अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसको क्लीन कैसे करना है। क्लीन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, abc.com, या कह लें कि न्यू एरा मैगजीन .com। अब उस वेबसाइट को हमने क्लीन कैसे करना है। उसका प्रोसेस ये होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पे वेबसाइट को डिप्लॉय किया हुआ है ना, वहाँ से आपने क्या करना है कि लेटेस्ट डेटाबेस उठानी है। लेटेस्ट डेटाबेस आपने पिक करनी है, सर्वर से अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लेटेस्ट कोड आपके पास पड़ा होगा, लेटेस्ट कोड आपने ले लेना है, TFS से ले लेना है या कहीं से भी लेना है। लेटेस्ट कोड आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को आपने अपने पास एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने से मुराद है कि इसको विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने चलाना है। जब आप चलाओगे तो आपके पास कुछ इमेजेस मिसिंग होंगे। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट की इमेजेस मिसिंग है। अब आपने देखना है कि जो इमेज मिसिंग है, इसका पाथ क्या बनता है। वो देखेगा कि इसका ये पाथ बनता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास उसका कोई भी पाथ बनता है, तो हमने क्या किया कि वो जो पाथ बनता था, जो उसके इमेजेस थे, वो हम क्या करेंगे, डाउनलोड मिसिंग इमेजेस फ्रॉम द होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग कंपनी पे आपने जाना है, उस पे FTP अकाउंट बन जाता है। FTP अकाउंट को आपने कनेक्ट करना है फाइल के थ्रू। FTP अकाउंट, FTP FTP अकाउंट और फाइल जरा के थ्रू आपने क्या करना है कि सारी फाइलें डाउनलोड कर लेनी है। ठीक हो गया। अब फाइल डाउनलोड करने का प्रोसेस है जिसपे शायद आपके 1 घंटा 2 घंटा लग जाए, वो डाउनलोड होता रहेगा। अब आपने क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को आपने करना है एग्जीक्यूट करना है अपने पास, रन प्रोजेक्ट इन विजुअल स्टूडियो। ठीक है। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि जब एप्लीकेशन रन होगी, जो मिसिंग इमेजेस थे वो आपके पास आ गए, तो फिर आपने वन बाय वन देखना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, इसमें से कौन सी ऐसी फाइलें हैं जो यूज नहीं हो रही। जो यूज नहीं हो रही उनको आप डिलीट कर दोगे। अब मैं सपोज करें कि वेबसाइट थी न्यू एरा मैगजीन, इस पे गया। अब इसको मैं क्लीन करने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि मैंने देखना है कि जिस तरह अब ये है, FB है, लोगो एरा है, लोगो 2, लोगो। अब इसमें से एक लोगो यूज हो रहा होगा, बाकी यूज नहीं हो रहे होंगे, तो बाकी आपने क्या करना है, अपने कोड से डिलीट कर देना है, अपने कोड से रिमूव कर देना है। उसके बाद अब ये फाइल यहाँ पड़ी ब्लॉक UI की, अब हो सकता है ये फाइल कहीं अंदर भी पड़ी हो, तो आपने इस फाइल को यहाँ से रिमूव कर देना है। ये हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि माई इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है। अब ये इमेज पड़े हुए यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आपने देखना है। नहीं हो रहे तो आपने इनको रिमूव कर देना है। ये चीज होगी। उसके बाद आपने देखना है कि थीम में आगे। अब थीम में जाने के बाद यहाँ पे एक थीम पड़ा हुआ है। अब इस थीम के अंदर देखा जाए तो हमें चाहिए होती है इसकी CSS चाहिए होती है, या इसमें से कोई इमेज चाहिए होता है। ये बाकी जो चीजें पड़ी हुई ये नहीं चाहिए होती, इनको हम सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे। एक चीज होगी। उसके बाद हमने देखा कि सपोज करें कि अब माई इमेजेस है। ठीक है, इमेजेस हैं, माई इमेजेस हैं। ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर और भी होता है अपलोडेड स्टफ का, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। अब उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि हमारे पास इमेजेस पड़े होंगे जो यूज नहीं हो रहे होंगे, तो हमने वन बाय वन वो रिमूव करने हैं। इन शॉर्ट हम करना ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो साइज है, मिसाल के तौर पर 15 GB है। 15 GB की सेंस नहीं बनती। इस सेंस को देखने के लिए कि इस पे कौन सी ऐसी चीजें जो यूज नहीं हो रही, हमने उसको रिमूव, तो हमने उसको वन बाय वन रिमूव कर देना है। और जब भी आप प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपके पास एक अप्रोच ये होती है कि हमारे पास जो इमेजेस है ना, वो सिर्फ 2 जगह पे पड़े हों। पूरी वेबसाइट के इमेजेस सिर्फ 2 जगह पे पड़े हों। एक इमेजेस वो होंगे जो डायनेमिक होंगे, डायनेमिक इमेजेस। ठीक है, डायनामिक इमेजेस। ये इमेजेस वो होंगे जो रन टाइम पर डाटाबेस में क्रिएट होंगे। सपोज करें यूजर फाइल अपलोड करेगा, अपडेट करेगा, सेव करेगा, तो ये इमेज रन टाइम पे जनरेट होगा। ये हमेशा किसी एक फोल्डर के अंदर होगा जिसका नाम आप अपलोडेड स्टफ रख लिया, या कोई भी नाम होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। इस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस होंगे वो इमेजेस होंगे जो डायनेमिकली अपडेट हुए थे। और एक फोल्डर आपने और बना लेना है, सपोज करें कि कंटेंट्स के नाम से, कंटेंट्स के नाम से। ठीक है।
या स्टैटिक इमेजेस के नाम से। अब यहाँ पे वो इमेजेस होंगे जिस तरह लोगो हो गया, फेसबुक के आइकॉन हो गया, कुछ और चीज़ होगी जो चीज़ें स्टैटिक हैं, जो कभी चेंज नहीं होनी, वो एक दफ़ा अपलोड कर दी, तो उसमें क्या होगा, एक फ़ोल्डर आपका कॉन्टैक्ट्स का बनेगा, इस पे स्टैटिक इमेजेस होंगे, और एक फ़ोल्डर आपका अपलोड स्टफ का बनेगा, इसके अंदर वो इमेजेस होंगे जो डायनामिक अपलोड होंगे। अच्छा, ये अब इसमें अब अगर हम इसकी बात करें ना, अपलोड स्टफ के अंदर, इसके अंदर भी कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जो कि यूज़ हो रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो यूज़ नहीं हो रहे। तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि इसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, कि जो इमेजेस रिमूव नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स का, ठीक है? इसके अंदर डिफरेंट फ़ील्ड्स थे। एक फ़ील्ड था इमेज यूआरएल का, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं क्या करूँ कि अब मैंने ये देखना है कितने इमेजेस यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक लॉजिक लिखूँगा, वो लॉजिक क्या करेगा, लिस्ट ऑफ इमेजेस को उठाएगा डेटाबेस से, और उस इमेज को उठा के ना रीनेम कर देगा। रीमे रीनेम करने के बाद इमेज को दोबारा किसी एक स्पेसिफिक पाथ पे सेव कर देगा, या कह लें कि इसी पे सेव कर देगा, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे कि हमने 100 इमेजेस थे, वो 100 रीनेम हो जाएँगे, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये इमेजेस रीनेम हुए हैं। इसका मतलब है जो इमेजेस रीनेम हुए हैं, इसका मतलब है कि ये यूज़ में हैं। जो रीनेम नहीं हुए, इसका मतलब है वो यूज़ में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैन्युअली जाकर रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि अब जिस तरह थीम की बात करते हैं, तो एक फ़ोल्डर थीम का होगा, उसके अंदर थीम पड़ा होगा। स्टैटिक थीम होगा, एडमिन का थीम होगा, या फ्रंट एंड का थीम होगा, तो वो थीम उसके अंदर पड़ा होगा। फिर सिक्योरिटी की ये क्लास है, ठीक है? अब ये चीज़ों की यहाँ पे सेंस नहीं बनती, हमारे पास एक कंट्रोलर यानी कि कंट्रोलर है, या तो इसके अंदर पड़ी हो, या एक मॉडल का फ़ोल्डर उसके अंदर पड़ी हो। तो यानी कि मॉडल वगैरह एक स्पेसिफिक जगह पे पड़े हों, ठीक है? इसके अलावा हमने क्या करना है कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें देखनी है कि कोई, अब इस तरह आप लोग कॉन्फ़िग की बात करते हैं, ये काफ़ी पड़ी हुई हैं, ठीक है? लोकल है, ओल्ड है, ये भी हमने रिमूव कर देनी है। सिर्फ़ वो रखनी है जो हमारे काम की है। और इन शॉर्ट ये कि हमने क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को हमने क्लीन करना है। जब हम क्लीन करेंगे तो हम यहाँ पे कॉमन में जाएँगे, तो अब जिस तरह यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फाइलें पड़ी हुई हैं शायद जो कि यूज़ भी नहीं हो रही। जो यूज़ नहीं हो रही, हम उनको रिमूव कर देंगे। जिस तरह अभी ये पेपल ऑब्जेक्ट्स था, इसके अंदर वेबसाइट पड़ी हुई है, ये डाटा पड़ा हुआ है। फिर इसके अंदर चले गए, ये Pinterest.com, ये तो ये इर्रेलेवेंट डाटा पड़ा हुआ है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसमें हमने करना क्या है कि हमने इसको क्लीन करना है। फिर अगर देखा जाए तो सम टाइम डेटाबेस का बैकअप पड़े होते हैं इधर मेन पे ही, वो भी हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है? और कोई ऐसी फ़ाइल है जिसका नहीं पता लग रहा कि वो यूज़ हो रही है, नहीं हो रही, उस फ़ाइल को आप सर्च कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को क्लीन करना है। और फिर इसी तरह हम डेटाबेस में चले जाएँगे, डेटाबेस के अंदर हम देखेंगे कौन से ऐसे टेबल बने हुए हैं, जिनके अंदर टेबल पड़े हुए हैं, उनके अंदर डाटा कभी ज़िंदगी में ऐड ही नहीं हुआ। इसका मतलब वो टेबल यूज़ में नहीं है। उस टेबल को हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि ये टेबल है जो कि यूज़ में नहीं है, तो हम रिमूव कर देंगे। फिर सम टाइम ये होता है कि डेटाबेस के अंदर ना कुछ टेबल्स पड़े होते हैं जो वैसे ही लॉगिंग के लिए यूज़ होते हैं, डाटा लॉग करने के लिए। अब लॉग एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, सपोज़ करें कि किसी ने लॉगिन किया, उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर ली हमने। अब इसमें 5 साल का डाटा पड़ा हुआ है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्लीन कर देंगे ताकि डेटाबेस का साइज़ रिड्यूस हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम ड्यूरिंग प्रोजेक्ट क्लीन हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे।